हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक मेजर सोर्स है वो उनका। सो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स जो होती हैं जनरली ये सब्सक्रिप्शन रिसीव करती हैं इन periodically, says monthly, quarterly or yearly. So subscription may be periodical or a lump sum subscription. पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन होती है जिसको जो कि हमें रिसीव हो रही है पीरियोडिकली, ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इस तरह से जो है पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन हमें मिलती है। तो ये जो सब्सक्रिप्शन हुई इसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीव्ड, और रेवेन्यू रिसीव्ड है तो इसलिए इसको शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड। दूसरा है हमारे पास लमसम। लमसम सब्सक्रिप्शन इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसिप्ट। क्यों? क्योंकि ये हमें कुछ सालों की इकट्ठी या लाइफ मेंबरशिप फीस जो है की फॉर्म में हमें रिसीव होती है। इसको हम कोई भी मेंबर अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही पेमेंट करता है, इसीलिए इसको हम लमसम सब्सक्रिप्शन कहते हैं और इसको हम कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करते हैं। और जो सब्सक्रिप्शन है इसमें जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने ओनली करंट ईयर के रिलेटेड ही सब्सक्रिप्शंस को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, हमने प्रीवियस ईयर्स के सब्सक्रिप्शंस को इसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं करना, बट इसकी कैलकुलेशंस होंगी जो कि ट्रीटमेंट्स में आपको आगे बताऊंगा। जो पॉइंट्स हैं वो आप साथ साथ में नोट करते जाइएगा। सो नंबर 1 है हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर मतलब कि ये वो सब्सक्रिप्शन है, ये वो इनकम है जो कि हमें इस साल मिलनी चाहिए थी। ये वो करंट ईयर के साथ रिलेटेड है, बट वो हमें अभी तक नहीं मिली। वो हमारी इनकम है, बट इट इज एडेड टू, इसको ऐड करना, इट इज एडेड टू द अमाउंट ऑफ द सब्सक्रिप्शन ऑन द क्रेडिट साइड। जो हमारी सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन मेंशन की गई होगी वहां पे इसको ऐड करना है। और और इसको जो है हमने एसिड साइड की क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसिड साइड पर भी शो करना है। क्यों एसिड साइड पे क्यों इसलिए शो कर रहे हैं? क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ये हमारी इनकम है जो कि ड्यू हो गई है, बट अभी तक हमें वो रिसीव्ड नहीं हुई। इसीलिए मैंने आपको कहा है जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड और रिसीवेबल दोनों तरह की सब्सक्रिप्शन को आपको इसमें रिकॉर्ड करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर में जो आउटस्टैंडिंग है वो मेंशन की गई है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर की स्टार्टिंग में, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट में शो हो रहा है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में अगर शो हो रहा है वो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है वो प्रीवियस ईयर के साथ रिलेटेड थी। तो वो अगर हमें करंट ईयर में मेंशन हो रही है तो हम करंट सब्सक्रिप्शन में उसको डिडक्ट करेंगे। जो सब्सक्रिप्शन हमारी क्रेडिट साइड पे शो हो रही है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, उसमें से उसको डिडक्ट करेंगे और इसको ओपनिंग बैलेंस शीट की एसिड साइड पर शो करेंगे। एसिड पर ही शो करेंगे क्योंकि ये हमारी इनकम है which is due but not received. Now थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट में मेंशन है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस में हो गई है आपको, बट ये एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। एडवांस मतलब क्या होता है? जो कि आने वाले कोई काम है उसके लिए पहले ही हमें कोई इनकम अर्न हो जाना, यानी कि इसने नेक्स्ट ईयर की, यानी कि फॉर एग्जांपल आप 2000 अभी चल रहा है 2020, तो मुझे 2020 में 2021 की सब्सक्रिप्शन मिल गई, यानी कि वो मुझे एडवांस मिल गई। वो एडवांस किसकी है? वो नेक्स्ट ईयर के साथ रिलेटेड इनकम है, बट वो मुझे इस साल रिसीव हुई है। तो अगर ऐसी कोई इनकम आएगी तो उसको आपने डिडक्ट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की जो क्रेडिट साइड पे सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड होगी उसमें से। ठीक है, और दूसरा इसको आपने शो करना है लायबिलिटी साइड पर, बैलेंस शीट की क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे आपको इसको शो करना पड़ेगा। नाउ फोर्थ पॉइंट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गई है इन एडवांस बट बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, यानी कि मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट में शो है जो कि पिछले साल के एंड में थी। ठीक है,
पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट, इस साल की मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो उसमें बिगनिंग उस बैलेंस शीट में मेंशन है कि मेरा कुछ सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है 2020 के रिगार्डिंग, तो वो 2019 में जो सब्सक्रिप्शन मिली थी वो 2020 के साथ रिलेटेड थी। सो वो इस साल यानी कि 2020 की वो इनकम होगी, तो वो उस इनकम को आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जो सब्सक्रिप्शन है उसमें ऐड करना है, और उसके बाद दूसरा उसको अपने लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट होगी आपकी, ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे आपने उसको रिकॉर्ड करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इसको हमने कुछ 3 केसेस में डिवाइड किया गया है सब्सक्रिप्शन को। सो फर्स्ट केस है कि आपको ईयर वाइज ब्रेकअप सब्सक्रिप्शन जो है वो मेंशन नहीं है, यानी कि व्हेन द ईयर वाइज ब्रेकअप ऑफ सब्सक्रिप्शन इज नॉट गिवन इन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कोई अलग अलग नहीं बताया गया कि आपको सब्सक्रिप्शन 2019 की कितनी है, 20 की कितनी है, 2021 की कितनी है, या कितनी कितनी आपको रिसीव हो गई है। तो आपको इसमें से टोटल सब्सक्रिप्शन जो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए कैलकुलेट करनी है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन आएगी उसको कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए एक टेबल है, इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, इसको समझिए जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया है, ऊपर वही पॉइंट्स है उसको ही रिपीट किया गया इसमें। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जितनी आपको टोटल रिसीव होगी, उसके बाद उसमें आपने ऐड करना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, फिर माइनस होगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्लियर है। तो उसके बाद फिर ऐड होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और फिर लेस होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। इसकी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बाद आपके पास जो है सब्सक्रिप्शन टू बी शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो अमाउंट आ जाएगी जो आपको सब्सक्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करनी है। आइए मैं आपको इसको एग्जांपल की फॉर्म में समझाता हूँ। एग्जांपल है हमारे पास जिसमें टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2019 1,25,000 है, और दूसरा उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 2019 25,000 है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2019 12,500 है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द बिगिनिंग 2019 10,000 है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर 17,500 है। तो उसकी हेल्प के साथ हमें इनकम जो है वो फाइंड आउट करने 2019 के साथ रिलेटेड। तो चलिए हम इसको करते हैं, आगे सम करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है वो कितनी है, सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव हुई है वो है टोटल 1,25,000, इतनी ही है, 1,25,000 है, 1,25,000 आपको मेंशन है, 1,25,000 आपको मेंशन हो रही है। और उसके बाद जो है ड्यू एट द एंड, आपके पास ड्यू एट द एंड यानी कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर 2019 मेंशन है, वो है आपके पास 25,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपको मेंशन हो रही है सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द बिगनिंग, यानी कि बिगनिंग की मेंशन है, वो है हमारे पास टोटल 12,500, जिसको हमने माइनस करना है और नेगेटिव फिगर को हम ब्रैकेट्स में शो कर सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट है उसके बाद एडिशन करना है, ऐड करना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ 2019, बिगिनिंग 2019 के जो रिलेटेड सब्सक्रिप्शन होगी एडवांस में रिसीव हो रही है वो आपको मिल रही है 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये मेंशन होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर 2019, वो है हमारे पास 17,500, नेगेटिव है 17,500, उसको ब्रैकेट्स में हम शो करेंगे। आप इसकी कैलकुलेशन कीजिए, आपके पास 1,30,000 रुपये जो है मेंशन है। क्लियर है बेटा? नो, सेकेंड पार्ट है हमारे पास when year wise breakup of subscription is given the receipt and payment account. The subscription of an organization may be given relating to past, current और future year. जो subscriptions है वो हमें past year, future और current year के साथ related होगी, उसको divide किया गया होगा। चलिए आइए आपको example की form में ही समझाते हैं। Youth Club Ludhiana has given following detail, subscription 2015 is received 2000, जो हमें 2015 में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है उसमें से 2014 का पार्ट, 2015 का पार्ट 79,200, 2016 का पार्ट ये मेंशन है आपके पास।
उसके साथ दो एडजस्टमेंट्स गिवन है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 2015 3300, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2014 इन एडवांस फॉर 2015 6600 रुपये। ये दोनों चीजें हमारे पास मेंशन है। चलिए आइए हम इसको ये सॉल्व करते हैं। 2015 के रिलेटेड कितनी है 79,200, ये सब्सक्रिप्शन को आपने रिकॉर्ड कर लेना है और उसके बाद बाकी दोनों ईयर के 2014 और 16 वाली को हमने कुछ नहीं करना, वो हमारे रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपके पास कितनी है 3300 आपने रिकॉर्ड करना है। और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द बिगिनिंग 2015 जो आपके पास मेंशन है, जो कि आपको 2014 में ही 2015 की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई थी, वो टोटल अमाउंट है हमारे पास 6600 को आपने रिकॉर्ड करना है। आप कैलकुलेशन कीजिए, उसके बाद आपका आंसर आएगा 89,100 रुपये। चलिए अब तीसरी सब्सक्रिप्शन करते हैं, तीसरी एग्जांपल करते हैं, थर्ड केस करते हैं। थर्ड केस में व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन पर मेंबर इज गिवन। आपके पास नंबर ऑफ मेंबर्स भी गिवन है और आपके पास एनुअल सब्सक्रिप्शन भी दी गई है। तो उस केस में आपने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय एनुअल सब्सक्रिप्शन, जितनी भी होगी पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन जितनी भी मेंशन आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, वो टोटल अमाउंट आपको जो है मेंशन करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। बट उसके साथ कुछ फिगर्स जो है आपको फाइंड आउट होगी। चलिए हम देखते हैं एग्जांपल की हेल्प में। आपके एग्जांपल मेंशन है 2015 में जो हमें सब्सक्रिप्शन मिली थी वो है 42,000, 2014 में 3,000, 2016 में 6,000 रुपीज। बट अब हम इसमें देखें कि आपको टोटल 200 मेंबर्स जो हैं वो बताए गए हैं और 300 रुपी पर जो है सब्सक्रिप्शन आपने पेमेंट करनी है हर एक मेंबर ने। तो आपको 2015 में जो डिटेल्स हैं वो नीचे दी गए हैं, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है। 10 मेंबर्स हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन एडवांस में ही पेमेंट कर दी गई है और हमने अब सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करनी है। आइए देखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। टोटल पहले देखते हैं कितनी रिसीव होनी है। हमारे 300 मेंबर्स थे, 200 जो कि ऊपर गिवन है, देखिए 300 मेंबर्स 200 मेंबर्स और 300 रुपी सब्सक्रिप्शन हर एक मेंबर से, आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, हमारे पास 60,000 रुपी आता है कि 60,000 रुपी हमें टोटल 2015 में रिसीव होना चाहिए। तो उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ पहले, ठीक है। और उसके बाद आपने देखना है कि आपको कितना रिसीव हुआ है। 2015 में आपको रिसीव कितना हुआ है, देखिए आपको मेंशन है 42,000 मेंशन है और 10 मेंबर्स ने आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस में ही दे दी, तो उसकी अमाउंट बनी है मेरे पास 3,000 रुपी। और 3,000 रुपी अब इसकी आप माइनस कीजिए 45,000 को, 42 प्लस 3,000 45, इस दोनों को ऐड करके माइनस कीजिए 60,000 के साथ, तो आपके पास सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर है वो आपको साथ मेंशन है, वो है आपके पास 15,000 रुपी। अभी आपके दिमाग में ये रहा कि मैंने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द एंड ही क्यों लिखा, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है, आपके पास क्या चीज मेंशन होगी। यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस लास्ट बिगिनिंग ऑफ द ईयर की क्यों नहीं लिया बेटा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास जो डिटेल है, जिस डिटेल के साथ आप काम कर रहे हो, जो जो चीजें आपको मेंशन है, देखिए अगर आपके पास रिसीव इन एडवांस मेंशन है तो उसके साथ रिलेटेड जो एडिशन होगा वो दूसरा एडिशन ड्यू एट द एंड का ही होगा, ठीक है। अगर आपके साथ रिसीव इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर माइनस हो रहा है, तो यानी कि अगर दूसरा माइनस हुआ तो वो क्या होगा, सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही माइनस होगा, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू बेटा।